नेताओं का आमना सामना कैसा रहा? क्या हम इसे सौहार्द और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए देख सकते हैं? देखिए, ये बात अखिलेश यादव ने भी कही कि जब वो पहले सदन में थे तो उनकी सीट दूसरी थी, अब वो जब लौटे हैं तो वो दूसरी जगह पे लौटे हैं। भूमिका बदल गई है, सरकार से लड़ना होगा। पहले वो खुद सरकार थे, तो अब स्वाभाविक है कि सदन में जब 125 विधायक का जो है विपक्ष है, तो उसकी अगुवाई अगर नेता विपक्ष के रूप में अखिलेश कर रहे हैं तो उनको मेहनत भी करनी होगी और सरकार पर हमलावर भी रहना होगा। एक बात ये आई कि अब सदन उस तरह से नहीं चलता जैसे पहले चलते थे। अब तो कभी 4 दिन का सदन, 5 दिन का सदन होता है, कभी 1 हफ्ते का सदन होता है, और उसमें भी अगर हंगामा हो गया, वॉकआउट हो गया, तो फिर बचा क्या? तो सदन में सरकार को जो घेरते थे बहस में, अब सरकारें सदन ज़्यादा चलाती ही नहीं तो घेरोगे क्या? ये जरूर है कि एक टक्कर रहेगी, एक आमना सामना रहेगा। अब योगी और अखिलेश में अगर एक दूसरे पर हमला होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन संसदीय जो शिष्टाचार है वो योगी आदित्यनाथ ने भी निभाया और अखिलेश यादव ने भी निभाया। एक दूसरे के आसन के पास जाकर उनको बधाइयाँ दी और उनका अभिवादन किया। देखिए, ये मुलाकात आज बड़ी छोटी थी, मुख्तसर सी थी, लेकिन इसने ये संकेत दिया कि अभी सदन में ये एक लंबा रास्ता तय करेगी और विधानसभा में जब जब होगी तब तब बहुत सारी मुलाकातें होंगी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच। सबसे दिलचस्प बात यह है ब्रजेश जी कि नेता विपक्ष के रूप में कई ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जहां सरकार के साथ अखिलेश यादव को मीटिंग में जाना पड़ेगा, जहां नेता विपक्ष की भूमिका भी महत्व रखती है, जहां 3 सदस्यीय कमेटी होती है, वह जहां एक आदमी नेता विपक्ष होता है, वहां अखिलेश यादव को उस मीटिंग में बैठना पड़ेगा। वहां योगी भी होंगे, एक कोई नामित मंत्री भी होगा और अखिलेश यादव भी होंगे। तो ये एक तरह का नया समीकरण होगा। वो स्थितियां जब आएंगी तो कैसी बनेगी तस्वीरें, लेकिन ये सियासत की सच्चाई है। इसको आप इधर उधर छुप के, बच के, मुंह फेर के ज़्यादा देर टाल नहीं सकते। इस देश में संसद की लड़ाई और सदन की लड़ाई जो है उसका महत्व अपना एक अलग है, लेकिन जो सड़क पर लड़ा जी, जो सड़क पर उतरा, परिवर्तन वही लाता है। बात जरूर है कि आज अखिलेश यादव सांसदी छोड़कर विधायक बने पहली बार और उन्होंने तय किया है कि वो जनता के मुद्दों पर सरकार से संघर्ष करेंगे। अच्छा है, अब कितनी मात्रा में करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि सब मामला मात्रा का ही जुड़ा है। ये सैलाब तभी उमड़ता है जब जनता ये सोचती है कि कोई नेता उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहा है, तब जनता उस नेता को स्नेह देती है। एक दिन में, अभी ये 5 साल सरकार चलेगी, एक दिन में कोई राय इतनी जल्दी नहीं बनेगी, लेकिन वक्त लगेगा। और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, आपने देखा मंत्रिमंडल के बंटवारे में जी, ये दर्शाता है कि बीजेपी का संगठन सरकार पर एक छाया बना हुआ है और उस छाया से मुझे तो विभागों के बंटवारे में सबसे बड़े बेनिफिशियरी जितिन प्रसाद दिख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सबसे बड़े लाभार्थी, और किसी को कल्पना तक नहीं रही होगी कि जो बीजेपी का कभी मूल न रहा हो, जो दूसरी पार्टी से आया हो, उसको मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा महकमा माने जाने वाला लोक निर्माण विभाग जैसा मंत्रालय दिया गया हो। जी वीरेंद्र जी, तो बात तो बहुत बड़ी है, अहमियत रखती है, लेकिन आज इस मुलाकात पर चर्चा है जी। जिस लाल टोपी के लिए तमाम बातें कही गई, एक दूसरे के लिए तमाम सारी बाबा मठ चले जाएंगे, बाबा और अखिलेश की जो चुनाव में लड़ाई चलती रही बयानों से, वो अब सदन में किस तरह की होगी ये दिलचस्प होगा। बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती
रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। और मुख्तसर सी जिंदगी के अजीब अफसाने हैं, और तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में